प्रश्नावली 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी जाती हैं। दूसरी बात क्या है, एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी जाती हैं। ठीक, तो हम मानते हैं, हमें पता तो है नहीं कि एक बल्ले की कीमत क्या है, तो माना, यहाँ पे लिखते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये। ठीक, और गेंद की कीमत, गेंद की कीमत y रुपये। ठीक, तो एक बल्ला अगर x रुपये में आ रहा है तो 3 बल्ला कितने में आएगा, 3x में। ठीक, और अगर एक गेंद एक गेंद y रुपये में आ रही है तो 6 गेंद कितने में आएगी, 6y में। ठीक, और दोनों की मिला के कीमत कितनी है, 6y बराबर 3900 रुपये। यहाँ पे देखो कि अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये है। ठीक, तो अगर हमें इसी तरह से 3 बल्ले खरीदने हैं तो कितने रुपए लगेंगे, x गुणे 3, तो कितना हो गया, 3x। ठीक, अगर एक गेंद की कीमत y रुपये है, इसी तरह से हमें 6 गेंद खरीदनी है तो कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों एक साथ खरीदें तो 3x धन 6y। ठीक, 3x धन 6y कितने रुपए पड़ रहे हैं, पूरा 3900, मतलब 3x दोनों का जोड़ जो है 39 रुपये के बराबर है। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदते हैं कितने में, 3900 रुपये में। तो 3x धन 6y किसके बराबर है, 3900 रुपये के बराबर है। ठीक, तो ये 3 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x धन 2y बराबर का 3900। ठीक, तो x धन 2y, 3 अगर हम इधर भेज दें तो ये भागे में हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3900 भागे 3, कितना आ गया, 1300। ठीक, तो x धन 2y बराबर 1300। ये क्या थी, हमारी पहली स्थिति थी, जो पहली बात हुई थी हमारी वो है। ठीक, पहली स्थिति है, क्या है ये, पहली स्थिति। ठीक, और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है हमारी, ये कह रहा है कि और एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी जाती हैं। ठीक, एक और बल्ला मतलब x रुपये का आएगा। ठीक, और 3 गेंदें और खरीदनी है तो एक गेंद की कीमत y रुपये, 3 गेंद 3y हो जाएगा, बराबर कितने में आती है, 1300 रुपये में। ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों जो है बीजगणितीय रूप, इनका दोनों बातों का बीजगणितीय रूप क्या है, पहले वाले का है x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, ये पहला इक्वेशन हमारा, और दूसरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, दोनों का बीजगणितीय रूप हो गया हमारा। अब अगर हमें इसका ग्राफीय रूप निकालना है, ठीक, इनको ग्राफीय रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक, x बराबर 0 पर, तो y हमारा क्या आएगा, x 0 हो गया प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, 1300 हो गया, तो ये 2y बराबर कितना हो गया, 1300, y बराबर कितना हो जाएगा, 650। ठीक, तो मतलब पहला वाला x क्या हो गया, 0, और दूसरा y हमारा क्या हो गया, 650।
इसी तरह अगर x बराबर हम इसमें क्या रख देते हैं, x बराबर अगर हम 100 रख देते हैं, ठीक, x बराबर 100 रख देते हैं तो 100 + 2y बराबर 1300, ठीक। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 100, y बराबर 1300 में से 100 घटाएंगे 1200, ठीक। और यहाँ 2 गुणे में था, इधर जाएगा भाग में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 600, कितना हो जाएगा y बराबर 600, ठीक। तो हम अगर सारणी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमारी सारणी हो गई। यहाँ पे लिखेंगे x + 2y बराबर 1300 के लिए, ठीक। ये x हो गया हमारा, ये y हो गया, है ना। तो जब हम x 0 रखते हैं तो हमारा y कितना हो जाता है 650, ठीक। और जब हम x को 100 रखते हैं तो हमारा y कितना हो जाता है 600 हो जाता है, ठीक। ये तो हमारी पहली सारणी हो गई x + 2y बराबर 1300 के लिए। इसी तरह से हम दूसरी वाली सारणी अगर बनाते हैं, दूसरी वाली सारणी बनाते हैं किसके लिए, ये हो गया हमारा x + 3y बराबर 1300, ठीक। दूसरे इक्वेशन के लिए सारणी बनाते हैं तो हम इसमें अगर x बराबर 550 ले लें, आसानी होगी, 550 लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 550 + 3y बराबर 1300, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 1300 माइनस 550, ठीक। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में 550 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 750, 750 बच गया। y बराबर 1300 में से 500 निकल गया, 700 बचा, 7 5 नहीं, 1300 में से 500 निकल गया, तो ये बच गया हमारा 800, 800 में से 50 निकल गया 750, सही है। तो y बराबर 7500 नहीं 750 बटे 3, 3 पचे नहीं यार, 3 दूना 6, 25 तिया 75, कितना आया 250। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 250। इसी तरह अगर x बराबर हम x बराबर क्या रख लेते हैं, अब की बार 400 रख लेते हैं, ठीक, आसानी होगी। तो x बराबर 400 रखेंगे तो 400 + 3y बराबर 1300 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 में से 400 निकल जाएगा, तो 1300 में से 400 निकलेगा, कितना बचेगा 9 4 13, 900 बचेगा। 3y बराबर, y बराबर कितना आ जाएगा 900 का भागे 3, कितना आ गया 300। y बराबर हमारा कितना आ गया 300, ठीक। तो जो सारणी बनेगी हमारी वो ऐसे बनेगी, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। x अगर हम 550 रखते हैं, ठीक, तो y कितना हो जाता है 250, ठीक। और x अगर 400 रखते हैं तो y कितना हो जाता है 300। ये किसके लिए है, x + 3y बराबर 1300 के लिए सारणी है, ठीक। ये हमारी सारणी बन गई। अब इसी में हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप दिखाना है। हमारे पास 2 सारणियाँ हैं, ये हो गई एक, ये हो गई हमारी 2, तो दोनों हम एक साथ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे, आसानी होगी, इसी दिखता रहेगा, ठीक। उसके बाद हमें मिलता है ग्राफ। अब ग्राफ तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष कर लेते हैं, ठीक। x अक्ष और y अक्ष, तो ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक। ये हो गया हमारा 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 ये कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से एक एक पॉइंट को हम किसके किसके बराबर मान लेते हैं, 50 के। ये 50 हो गया। ठीक, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये हमारा 200 हो गया, ये 250 हो गया, ये 300 हो गया, ये 350 हो गया, ये 400, ये 450, ये 500, 550, 600, 650, 700। ठीक, ये 100 नहीं 50 50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 और आगे कर लेते हैं 650 और ये 700। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सारणी जो है हमारी ये हमारी सारणी है। तो हम एक्स अक्ष क्या है, एक्स हमारा 0। ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक, ये हमारा वाई है, वाई डैश नीचे, ऊपर वाले में वाई अक्ष। ठीक, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि x बराबर हम 0 रखते हैं। पहला वाला x 0 हो गया। ठीक, ये वाला 0 हो गया और y क्या है, 650 है। 650 यहाँ पे, मतलब पहला पॉइंट ये है। ये क्या है, 0 650। ठीक, ये वाला निर्देशांक है। ठीक, और इसी तरह से x हम 100 रखते हैं, ये वाला। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 600 है ना, गलत तरीके से क्या, नहीं y बराबर 600, यहाँ पे y बराबर 600। तो ये हो गया 600। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। कहाँ तक, 600 तक। ये 600। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया 650। गलत कर रहे हैं क्या, नहीं, 100 और 600। x हमारा क्या है, 100 है और y कितना है, 600 है। ठीक, तो इन दोनों को मिला देंगे, ये मिल गया। ठीक, ये हमारी रेखा हो गई। और दूसरा वाला जो है x अक्ष 550 है, ये x अक्ष हमारा 550 यहाँ पे, इससे ऊपर ले जाएंगे। ठीक, और y कितना है, 250। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 550 x अक्ष पे है और y अक्ष पे 250। ठीक, और अब y अक्ष x अक्ष पे 400। दूसरा निर्देशांक क्या है हमारा, 400 ले जाते हैं। ठीक, और y अक्ष क्या है, 300 कहाँ है, यहाँ पे। कौन सा, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, x अक्ष 400 है, y अक्ष 300 है। ठीक, इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक, ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा हमारी क्या हो गई, x + 3y = 1300 के लिए। ठीक, और ये वाली रेखा कौन सी है, x + 2y = 1300 के लिए। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।